मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरफराज न्यूज़ लाइव। सरफराज न्यूज़ लाइव की फखरिया पेशकश माह रमज़ान आया है, बरकत व रहमत लाया है। रमज़ान अज़मत व बरकत का वाला महीना है, लैलतुल क़द्र का महीना है, रोज़ों का महीना है, सब्र का महीना है, मोमिन के रिज़्क़ में इजाफे का महीना है। रमज़ान गमख्वारी का महीना है। मोहतरम नाजरीन, ज़कात, फितरा, रोज़ा, कुरान मजीद, दीनी मालूमात के लिए माह रमज़ान में ज़रूर देखें सरप्रस्त की फखरिया पेशकश माह रमज़ान आया है। हमारे साथ हमारे चैनल को यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। महबूब रज़ा के साथ माह रमज़ान आया है प्रोग्राम के फखरिया पेशकश है एड इन ट्रेवल्स, आलिशान रेस्टोरेंट, हिंदुस्तान ट्रेडर्स, प्रिंस इंग्लिश स्कूल, सेंट माइकल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, ताज स्टील फर्नीचर। मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरफराज न्यूज़ लाइव। सरफराज न्यूज़ लाइव में आपका इस्तकबाल है। माह रमज़ान आया है, सरफराज की फखरिया पेशकश में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं माह रमज़ान आया है, रहमत व बरकत लाया है। इससे पहले भी आपने रोज़े की अहमियत, रमज़ान की अहमियत पर आप सुन चुके हैं। चलिए आज हम बातें करेंगे रोज़ा तिब्बी माहिरीन के तबार से, जदीद साइंस के तबार से क्यों अहमियत का हामिल है। हम इस टॉपिक पर आज बात करेंगे। रोज़े का इस्लामी नुक्ता नज़रिया है, लेकिन जदीद साइंस इसको इंसानी ज़रूरियात करार दी है। क्यों दी है, किस लिए दी है, ये मैं आपको बताऊंगा और बातें करूंगा। इंसानी सेहत के लिए रोज़ा एक मोजज़ा, अब मिरेकल से कम नहीं है। रोज़ा एक फाका से मुख्तलिफ एक रूहानी चीज़ है। रोज़ा सिर्फ भूखे प्यास रहने का नाम नहीं है। हम इसके ऊपर बातें करेंगे बाद में। चलिए, रोज़े के जहाँ रूहानी ईमानी फ़ायदे हैं, वहाँ जिस्मानी फ़ायदे भी हैं। रोज़ा तिब्बी एतबार से माहिरीन ने रोज़ादारों के लिए मुफीद बताया है। रोज़ा इंसानी सेहत के लिए मुफीद, मुतअद्दिद अमराज का इलाज है, ट्रीटमेंट है। तिब्बी माहिरीन का मानना है कि रोज़ा पाबंदी या औकात की तरबियत देती है, जिसकी वजह से वक्त मुकर्ररा पर खाने से सेहत बहाल रहती है। निज़ाम हज़्म मतलब डाइजेस्ट सिस्टम को बेहतर से बेहतरीन बनाता है। और जब डाइजेस्ट सिस्टम बेहतर होगा, आप समझ सकते हैं कि सारी बीमारियां पेट से शुरुआत होती है, शिकम से शुरुआत होती है। अगर पेट के मामला ठीक है, शिकम के मामला ठीक है, तो आप हज़ारों बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं, महफूज रख सकते हैं। तो ये मामला है। और पेट के अमराज की वजह से मैदा जो है ठीक हो जाता है। तो ये रोज़े का बहुत बड़ा फ़ायदा है। निज़ाम हज़्म को, सिस्टम को, डाइजेस्ट सिस्टम को दुरुस्त करता है। रोज़ा से जिस्म के उन रुतबात का खात्मा होता है, उन समझिए के बैक्टीरियाज का खात्मा होता है, जिससे अमराज, बीमारी, डिजीज़ जन्म लेती है। जैसा कि आज के मॉडर्न दौर में आप जानते हैं, जिन बीमारियों ने जन्म लिया है उसमें हाई ब्लड प्रेशर्स, डायबिटीज़, गैस वगैरह की बीमारियां हैं। अगर आप रोज़ा रखते हैं, रोज़ा का पाबंदी करते हैं, तो इस किस्म के अमराज से आप महफूज रह सकते हैं। क्यों महफूज रह सकते हैं? इसलिए कि डॉक्टरों का मानना है हफ्ता में एक दिन भूखा रहिए। हफ्ता में अगर एक दिन भूखा नहीं रह पाते हैं तो महीने में रहिए। अगर महीने में नहीं रहते हैं तो एटलीस्ट क्वार्टर में कम से कम 4-5 दिन रहिए। तो इस्लाम ने इसको बहुत अच्छी तरीक़ा से पूरे साल में आपको कितने दिन जो है भूखे रहना, मतलब रोज़े रखना, तो इसी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक पूरे महीने को, एक रमज़ान का महीने के नाम से हमें एक तोहफे के तौर पर, एक नेमत के तौर पर अता किया। तो जिसके वजह से हमारे जिस्म के एतबार से भूखे रहना, मतलब रोज़ा रखना, साइंसी एतबार से भूखे रहना और इस्लामी नुक्ते नज़रिया से रोज़ा रखना इंसान की जिस्म के एतबार से सेहत के लिए बेहद मुफीद है। तमाम किस्म की जो पेट की अमराज वगैरह है, इवन के कैंसर तक का इलाज ये रोज़े की वजह से हो जाता है। इसलिए कि ये चीज़ क्या है कि ज़िंदगी में आपको रूटीन, औकात मुअय्यना पर खाना खाना, औकात मुअय्यना पर नहीं खाना। मगर अफसोस ये हो रहा है कि जिस तरीक़ा से रमज़ान में कुछ लोग मतलब खाने पीने का बेतरीके से खा रहे हैं, ये भी एक समझिए कि लम्हा फिक्रिया है। रमज़ान में ज़्यादा ऑयली सामान भी नहीं खानी चाहिए। रमज़ान में अफ्तारी के वक्त कंटिन्यू पानी भी नहीं पीनी चाहिए। शरबत, मशरूबात जो समझिए कि बर्फ़ वगैरह या फ्रिज के पानी से बनाया जाता है, कोशिश करनी चाहिए कि हल्का ठंडा हो,
मशरूबात का भी इस्तेमाल कम करें, पानी शिद्दत महसूस होती है, वक्फा से पानी पिए। पानी पीना मना नहीं है, हर आधे घंटे के बाद 1 गिलास पानी पी ले, हर हाफ एन आवर के बाद आपको पानी उतना ही पीना, मगर एक साथ अगर पानी पीते हैं तो ये कहीं ना कहीं नुकसानदेह होगा। सिस्टम बनाया। और एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, सहरी के वक्त कोशिश हमें ये होनी चाहिए कि जो गजा लेनी है, सहरी जो करना है, वो हल्का फल्का आइटम हो, फिरनी की शक्ल में हो, खजूर की शक्ल में हो, मिल्क की शक्ल में हो, बनाना की शक्ल में हो। मगर हम चाहेंगे कि सहरी के वक्त में फराटे खाएं, बिरयानी खाएं, या समझिए कि रिच फूड खाएं, तो ये समझिए कि डाइजेस्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। तो इस्लाम ने इसी निज़ाम सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए सुन्नत तरीका है, सहरी हर हालत में खाना है। सहरी खाने का मतलब नहीं हुआ कि आप बहुत बड़े पैमाने पे खाइए, एक खजूर खा लेने से भी सुन्नत अदा हो जाएगी और केला खा लेने भी सुन्नत। तो हमें इसके ऊपर भी ज़हन रखना है कि किस तरीका से हम करना नहीं करना है। और एक चीज़, रोज़ा जो है इंसान को रफ़त व अज़मत का जरिया है, इंसान को ज़हनी सुकून मिलता है। मगर आज के दौर में इंसान के पास हर चीज़ मयस्सर है, अगर कुछ मयस्सर नहीं है तो ज़हनी सुकून, ज़हनी इत्मीनान, ज़हनी पीस मयस्सर नहीं है। तो रोज़ा रखने के बाद जो एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो हो रहा है, आपको एक ज़हनी सुकून मिलता है, आप अपने आप को रिलीफ महसूस करते, राहत महसूस करते, ये रोज़ा देता है। इंसान ज़हनी सुकून के लिए क्या नहीं करते हैं, जगह बदलते हैं, एक शहर से दूसरे शहर कोच करते हैं, कारोबार बदलते हैं, दोस्त अहबाब बदलते हैं, घर बदलते हैं, सब चीज़ बदल देते हैं, मगर ज़हनी सुकून नहीं मिलता है। अगर ज़हनी सुकून चाहिए तो मैं उन लोगों से भी गुजारिश करता हूँ जो हमारे भाई किसी भी कारण से रोज़ा नहीं रख रहे हैं, तो उन लोगों को भी चाहिए कि रोज़ा रख ले, इसलिए कि बीमारी का तो इलाज है ही ये, और ज़हनी सुकून का भी बहुत बड़ा इलाज है। लोग ज़हनी सुकून हासिल करने के लिए समझिए कि माहिर नफ्सियात के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं कि 2 मिनट का सुकून मिल जाए, ये उसकी ज़िंदगी में असर नहीं। मैं वादा करता हूं, अगर किसी को ज़हनी सुकून नहीं मिल रहा है, वो रोज़ा रख के देख ले, एक बार आजमा ले, तो ज़रूर उन्हें ज़हनी सुकून मिलेगा। फिर उसको समझ में आएगा कि रोज़ा में कितना सुकून मिलता है। इसलिए कि बंदे का डायरेक्ट रिलेशन जो है, डायरेक्ट ताल्लुकात जो है इस दुनिया के खालिक, इस दुनिया के मालिक रब तबारक व तआला से हो जाता है। तो वो इस इंसान की बेहतरी भलाई जो लाने वाला रब तबारक व तआला, वो इंसान के बारे में रब तबारक व तआला की नेमतें रहती है। ये सारी बातें हो गई। कुदरत ने जिसमें कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा की जाती, कुव्वत मुदाफ़ियत उसको बोलते इम्यूनिटी सिस्टम। रोज़े के महीने में इंसान का इम्यूनिटी सिस्टम भी बूस्टअप होता है, वो समझिए कि वो बेहतर होता है। क्यों होता है? जो ग़िज़ाएँ लेते हैं जिस तरीक़ा से लेनी चाहिए, उससे भी इम्यूनिटी सिस्टम बूस्टअप होता है। ये भी एक कुदरत का बहुत बड़ी नेमत है, ये रोज़ा के ज़रिए हमें मिलता है। रोज़ा हर किस्म के ज़हनी जिस्मानी तनाव को दूर करता है। हम टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, रोज़ा एक ऐसी चीज़ है, इंसान को ज़हनी सुकून मिलता है जो बाद में नहीं मिलता है। और इंसान को बदहज़मी हो जाती है, फूड पॉइजन हो जाता है। फूड पॉइजन बदहज़मी होने के बाद डॉक्टर एक ही चीज़ बोलता है कि आपको 2, 4, 5 घंटे नहीं खाने हैं। तो समझिए इस किस्म का बीमारी का भी इलाज रोज़ा है। इसलिए कि आप कंटिन्यू तुलू फजर मतलब सहरी के वक्त से लेकर के मगरिब तक आप कुछ भी नहीं खाते पीते हैं, अल्लाह तबारक व तआला का फरमान मानते हैं। तो समझिए जब रब का फरमान आप मानेंगे तो क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं वो आप अच्छी तरीक़ा से समझ सकते हैं। रोज़ा बहुत सारे अमराज का इलाज है। रोज़ा का पाबंद इंसान हर तरह के चाको चवंद तंदुरुस्त तवाना हो जाता है। मोटापे समझिए कि रोज़े की वजह से लोग मोटे जो है, जो हजरात है, वो 1 महीना का रोज़ा रख ले तो उसका मोटापा भी कम हो जाता है। हर इंसान मोटापे को लेकर के टेंशन में है, फैटनेस को लेकर के टेंशन में। आप रोज़ा रख लीजिए, देख लीजिएगा कुछ ना कुछ आपको फिटनेस अपने बॉडी में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं एक ही चीज़ बता देना चाहता हूँ, इंसान, और एक अहम हुजूर की हदीस है कि जब लोग आपको गाली गलौज करें तो आप उनसे फरमा दीजिए कि मैं रोज़े से हूँ। तो कहीं ना कहीं आप जो है झगड़ा, टेंशन, लड़ाई को भी दूर करते। रोज़ा दिल को सुकून फराहम करता है, रोज़ा सुकून का जरिया है, रोज़ा अंदरूनी कुव्वत अता करता है, रोज़ा कुव्वत बर्दाश्त अता करता है, रोज़ा माफ़ करना सिखाता है, रोज़ा एक दूसरे से हमदर्दी पैदा करता है, रोज़ा नफ़रत को मिटाता है, मोहब्बत को आम करता है, रोज़ा
बराबरी मसावात का दर्ज देता है, इसलिए कि जब अफ्तार की दावत होती है, जब अफ्तार की दावतें सजती है, तो वहां पर ये नहीं देखा जाता है ये अमीर है या गरीब है, ये रईस है या फकीर है, एक ही दस्तरखान पे सब लोग खड़े आते। तो ये रोजे की बरकत है कि रोजा जो है बराबरी और मसावात, सिमिलरिटी का सबक देता है। रोजा अमीरी गरीबी के फर्क को मिटाता है, रोजा जिम्मेदारी को निभाना सिखाता है। ये सारी चीज रोजे की अहमियत व अफादियत है। मैं एक ही चीज बोलूंगा, अपना सरपरस्त न्यूज़ लैब ये आपका अपना चैनल है, आप हमारे फैमिली मेंबर हैं। जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी हमारे चैनल को फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर देखते हैं, आप सरपरस्त न्यूज़ लाइव को जरूर देखिए। हम दुनियावी एतबार से भी आपको जो है रोशनास कराएंगे, दीनी एतबार से भी हम मालूमात का ज़ख़ीरा पेश करेंगे, इसलिए कि इंसान का दीन भी सुधरना, दुनिया भी सुधरना बहुत ज़रूरी है। और ये अपना माह रमज़ान का जो प्रोग्राम है इसे ज़रूर देखिएगा। अपने लाइक, अपने कमेंट्स भी हमारे जो है बॉक्स में डालिएगा। आपका बेहतर मशवरा भी हम कोशिश करेंगे मान करके और बेहतर से बेहतरीन कर सके। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम देश दुनिया की खबर आपके दरमियान लाते रहेंगे। और दीजिए महबूब रजा सिद्दीकी को इजाज़त। माह रमज़ान आया है, ज़रूर देखें। इंशाअल्लाह ये पूरे महीना माह रमज़ान चलता रहेगा। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त न्यूज़ लाइव। सरपरस्त न्यूज़ लाइव की फखरिया पेशकश, माह रमज़ान आया है, बरकत व रहमत लाया है। रमज़ान अज़मत व बरकत का वाला महीना है, लैलतुल क़द्र का महीना है, रोज़ों का महीना है, सब्र का महीना है, मोमिन के रिज़्क़ में इजाफे का महीना है। रमज़ान गमख्वारी का महीना है। मोहतरम नाजरीन, ज़कात, फितरा, रोज़ा, कुरान मजीद, दीनी मालूमात के लिए माह रमज़ान में ज़रूर देखें सरपरस्त की फखरिया पेशकश। माह रमज़ान आया है, हमारे साथ हमारे चैनल को यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर ज़रूर सब्सक्राइब करें महबूब रज़ा के साथ। माह रमज़ान आया है प्रोग्राम के फखरिया पेशकश है एट इन ट्रेवल्स, आलिशान रेस्टोरेंट, हिंदुस्तान ट्रेडर्स, प्रिंस इंग्लिश स्कूल, सेंट माइकल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, ताज स्टील फर्नीचर,